रीमा आप खुल के आए और बिल्कुल जी प्लीज प्लीज आप जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही है, बट आप खुल के नहीं आ रही हैं और हैदर भाई को कहीं ना कहीं आपने दोराहे पे छोड़ रखा है। तो हैदर भाई के सामने आप खुल के आए, उनको सब कुछ बताएं, क्योंकि आप ही वो महिला हैं जो सब कुछ बता सकती हैं। और एक जो मालिक मकान है, मकान की वाइफ है और बेटी है, वो ये तीन लोग अहम है इसमें, अहम बिल्कुल। और एक रिंद, छोटी वाली, सबसे छोटी वाली बच्ची जो है, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि मम्मी पिटती है। अब आप ये देखिए कि हर तीसरे दिन बंदी पिटती है, और जब 50 दिन ये जो अज्ञातवास बोलते हैं ना, जिसको जो गुप्त रूप से रखी गई थी, उस टाइम पे, उस पीरियड पे भी पिटती थी। आप ये लगाइए, इनके जो सहूलतकार है उनको उन 50 दिनों का भी पता है। अब आप ये लगाइए, पूरे हिंदुस्तान को 50 दिन के बाद पता चला, जब ये सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए गए किसी वकील के पास, जिनके पास ये गए थे कागज पत्र बनाने के लिए कि हमने बच्चों को स्कूल में डालना है या हमने शादी करनी है, वट जो भी बात लेके गए थे, वो वकील साहब कौन थे, उनको भी आना चाहिए, उनको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने पुलिस वालों को बताया, किस तरह से इनको बहलाया। क्योंकि एक रात इन्होंने उनको वहां रोका, उन्होंने बोला कि आप रुकिए, कल आपका काम होगा, जो भी है उनको भी आना चाहिए और उनको भी सुनने का मौका मिलना चाहिए सबको, कि उनकी बातें क्या है, उनके पास ये क्या करने गए थे, क्या बोला उन्होंने। तो ये सारी बातें जो है, अब जब 50 दिन आप ये लगाइए, पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता, पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता, लेकिन ये ऑडियो में आप सुनिए, ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि जब 50 दिन ये छुपके रही, उन दिनों में भी पीटी। जिस घर में ये 50 दिन छुपके रही, उनके मकान मालिक के बयान भी थे, ये आए दिन डेली दूसरे तीसरे दिन इसको मारता था। ये करती है, ये बीड़ी मंगाती है। तब सचिन ने ये बोला कि बीड़ी, तब उन्होंने पूछा होगा कि भैया देखो, तुमने यहाँ पे रहना, ठीक ठाक से रहो, क्योंकि हमारे और भी किराएदार हैं और तुम्हारे घर में शोर शराबा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, या तो आप खाली कर दीजिए या तो फिर आप वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं, सलामत से रहिए। तो उसके बाद इनके पास जो ये बयान देता है उनको, मकान मालिक को, कि ना, बोला जब भी मैं बाहर रहूं तो ये शक करती है, ये जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद बोला आऊं तो ये बीड़ी और ये वगैरह, ये जो भी है, जो अल्कोहल जो ये वो लेती है, वो चीजें मंगवाती है। तो आप बताइए, ये इतनी अय्याश औरत है। और जिस तरह से भी मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि भाई देखो, हमारी जो एजेंसीज है, प्लीज आप जल्दी से जाके, और जो ये नेपाल में गए थे, वहां नेपाल की छानबीन करके आइए और जल्दी जल्दी अपनी जो है चार्जशीट सबमिट करवाइए, ताकि आगे जो प्रोसीजिंग है वो मोमिन सर आगे जल्दी से करें और हमारी जो अदालत है वो अपना फैसला सुना सके। मैंने 2-3 बार बोल दिया है कि उनको भी आना चाहिए आगे, क्योंकि उनकी वजह से ही सबको पता चला है कि भैया एक अज्ञात व्यक्ति 4 बच्चों को लेके इस तरह से 50 दिन तक किसी और पहले ये कुछ दिन दिल्ली में रही और कुछ दिन वो रघुपुरा, वहां उसके बगल में ही कहीं एक घर लेके उसमें रही। तो बोलना चाहिए था। और मैं तो ये बोलती हूँ कि मकान मालिक क्या सोच के, पता नहीं मकान मालिक ने रखा उसको, उन्होंने देखा जबकि भाई 4 बच्चों को लेके एक सीमा, अगर एक पाकिस्तानी महिला आ रही है तो पहले तो कंप्लेंट उनको कर देनी चाहिए थी। पर उन्होंने बोला कि हमारे गांव का है लड़का, इसने उसने यही बोला कि हम शादी करके आए हैं। बच्चे की वीडियोस भी हैं मेरे पास, पर मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार बच्चों की वीडियो ऐसे दिखाऊं। वो बिल्कुल ऐसे नशे में, उसने बनियान डाल रखी है, वो क्या बोल रहा है उसको पता नहीं चल रहा है, क्या उसने बोलना है, मतलब है। मेरे पास 2-3 वीडियो पड़ी हुई हैं, जिस तरह से बच्चा चालाक और चंट है। आप ये बताइए कि उसने, आप ये लगाइए, हम खुद, हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा हमेशा का पूजा करने का वो है, और हम हनुमान चालीसा इतनी जल्दी हम बोलते हैं कि कोई गलती ना हो, उस बच्चे ने हनुमान चालीसा देखिए ना पूरी रट दी उसने, तो कितना दिमाग होगा उस बच्चे में, आप ये देखिए। अब वो बच्चा जो है ना बैठा हुआ है, वो कभी इधर को पलट रहा है, कभी इधर को पलट रहा है, तो है कुछ तो है, उन लोगों ने ऐसा किया है कि उस बच्चे को वो, कि इसको याद ना रहे, क्योंकि वो थोड़ा तेज तरार है बच्चा, बेटियां थोड़ी सी वैसी हैं, मासूम हैं, तो इस वजह से वो करते हैं। नहीं, मेरे को नहीं लगता है सर वहां पे ना बच्चे सेफ नहीं है। मेरे को क्या, हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों को लगता है कि बच्चे वहां पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, उसने बोला कि मम्मी पिटती है, और उसके बाद वो कहती है, सीमा कहती है नहीं ये झूठ बोल रही है, तो वो कहती है नहीं मम्मी मुझे बेवकूफ बना रही है, ये है वो है। मैं आपको बताती हूँ, वो पिटती है और बच्चों को पता है, तब बच्चों को इधर उधर छुपा दिया जाता है, बच्चों को इधर उधर वो कर दिया जाता है, बच्चों को उस घर में नहीं रखा जाता है। तो करती है वो, ये सब कुछ करती है। और जब वो पिटती है तो बच्चे भी, एक दिन हम, आप, मैं और सियाज सर, आप, मैं और फैजल भाई उनकी लाइफ में बैठे हुए थे, क्या बोलते हैं,
नहीं, आपकी लाइन में बैठे हुए थे नहीं, शाहिद भाई की लाइन में बैठे हुए थे। उस दिन नीचे से लिख के आ रहा था कि सरिता सिस्टर अभी भी उनके घर में लड़ाई हो रही है। तो आप ये हाँ, देखिए ना कि बच्चे रो रहे हैं, तो बच्चों के सामने अगर माँ को मार रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे रोएंगे। बच्चे बचाने जाएंगे तो उनको भी ये हाथ हाथ मारेंगे। अगर उनको हाथ हाथ लगेगा तो वो तो बेचारे इतने छोटे हैं। और जहां तक मैंने सुना है सर कि शायद वो ना उसको बेटे को ड्रग देते हैं शायद, शायद आई एम नॉट श्योर। मैंने भी सुना है बट शायद सुरक्षित नहीं है ना, तो मेंटली ना फिजिकली ना कुछ भी। बच्चे वहां पे बिल्कुल भी ना उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था देखिए ना। आपने कभी बच्चों को अच्छा खाना खाते हुए देखा है क्या सर? कभी देखा है आपने कि उसने मैंने कभी प्यार से बच्चों को खाना खिलाया हो या कभी अच्छा खाना दिया हो? जब हम लोगों ने इतना बोला तब परसों उसने बच्चों को दिखाया, आलू की सब्जी बना रखी थी और सूखी रोटी ऐसे दे रही थी, तोड़ के उनको पूरा करके दे रही थी, उनके उसमें रख दी थी। तो इस तरह थोड़ी नहीं वो होता है। एक माँ है तो अपने बच्चों के लिए इतना तो कमा रही है, उस घर को पाल रही है, तो अपने बच्चों के लिए भी तो करना। तो अपने बच्चों को भी तो तू वो कर, खिला, ढंग का खिला। उनका अभी उनको अगर तू अभी से नहीं खिलाएगी तो वो बड़े होके क्या वो करेंगे? उनमें क्या ताकत बचेगी? वो तो मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से वो तो वो हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तीसरा, तू अगर वहां पे पिट रही है, बच्चे देख रहे हैं, तो फिर वो उनकी मानसिक वो तो मानसिक पीड़ित भी है ना फिर वहां पे कि हमारी माँ पिट रही है, हमारी माँ को मार रहे हैं। उसके बाद ये औरत जो है उनको बोलती है कि नहीं अब तुम बताओगे नहीं किसी को। वो बच्चे बेचारे उस वैसे भी चुप रहते हैं। बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे जितनी जल्दी वहां से दूर हो जाएं, वहां से निकल जाएं, वो सबसे बेटर है। क्योंकि बच्चे बिल्कुल ना तो उनका खाने पीने का कोई वो है। हमने तो कभी ये भी नहीं देखा कि भैया उसने कभी बच्चों को पौष्टिक आहार जिसको बोलते हैं, एक मील जो होती है प्रॉपर मील, कभी नहीं देखी हमने कि उसने कभी खिलाया है या उन्होंने घर में कभी बनाया है या उनके घर में कभी बना है। पता नहीं कैसी माँ है और बोलती है कि बच्चे मेरी जान है। बच्चे उसके पास रहते नहीं है कभी, कभी बच्चे उसके पास रहते नहीं है कभी। उस मैंने देखा ही नहीं कि भैया चारों बच्चे उसके पास रहते होंगे। उसको अपने नाते रात को पिटती है, सुबह फिर वही नॉर्मल। सुबह मतलब इस औरत को कितनी एनर्जी है कि पिटने के बाद भी औरत खड़ी होती है, उसके बाद अपना नाच गाना और जो भी बकवास करनी होती है, झूठी बकवास की मैं तो यहाँ पे सुरक्षित हूँ, मैं मेरे पति, मतलब जिस तरह से तो पति उसको चिपकती है, तेरे को लगता है वो पति जैसा है? जिस पति ने तुझे इतना प्यार से रखा, अपने 4 बच्चों के साथ में रखा, तेरे लिए कमाने के लिए दूर गया, इतनी दूर बेचारा जाके 2-2 3-3 नौकरी करता था, 90-90 हज़ार रुपए तेरे को भेजता था, वो तेरे को रास नहीं आए तो कहती थी। और क्या 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 सर, आप एक बात और याद रखिए और याद कीजिए कि जिस जिस तरह के इसने एलिगेशन हैदर भाई पे लगाए कि वो मुझे मारता था, मेरे मुंह से खून निकल जाता था, मेरे को मिर्ची डालता था, वही काम उसके साथ यहाँ पे हो रहा है। हो रहा है ना? वो जो आंसू निकले हैं हैदर भाई के, जो अपने बच्चों के लिए इतने दिनों से तड़प रहा है, जो इतने वो कर रहा है, परेशान हो रहा है अपने बच्चों के लिए, तो उनके आंसू कहाँ जाएंगे? वो बेचारे आधे नहीं रह गए हैं। जब वो वहां से सऊदी से आए थे तब कितने वो थे, वो हेल्दी थे। आप देखिए उनको, उनकी मदर को देखिए। मैंने सुना है कि उनकी मदर की सेहत गिरती जा रही है बच्चों के उसमें। तो ये बेवकूफ औरत इतना क्यों कर रही है जबकि बोल भी रही है? मैंने है कुछ चैटिंग वगैरह है मेरे पास जिसमें ये कह रही है कि मैं तो रात को सोते समय तौबा करती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ ये दिखावा करके। तब उसको पूछा जाता है कि नहीं, आप वीडियो में तो बड़ी खुश नजर आती हो और लाइव में बड़ी खुश नजर आती हो, आप पाकिस्तान को इतनी गालियां देती हो। तो कहती है ये सब मुझे दिखावा करना पड़ता है और मैं इस दिखावा से परेशान हो गई हूँ, अब मेरे से ये दिखावा नहीं हो सकता। अब मैं आना चाहती हूँ वापस पाकिस्तान। अब इसको वापस पाकिस्तान आना है। बस एक बात बोलूंगी आपके लास्ट में, एक बात बोलूंगी कि कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा जलन हुई थी सर। मैंने जब बोला कि मोमिन सर ने एप्लीकेशन, मोमिन सर ने डाली, सारा काम मोमिन सर ने किया, मतलब हम मैंने क्रेडिट मोमिन सर को दिया बाकायदा, उनकी लाइव को उनको डाल के और बजरंगी भाईजान करके उनको लिख के और बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन उस दिन मेरे पास इतनी कॉल आई और मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए मुंबई से, कहाँ कहाँ से। तो अगर मैंने अपनी खुशी जाहिर कर दी तो उसमें मैंने क्या बुराई की? कि मोमिन सर ने जो काम किया उसका ना मुझे भी वो दिया कि सरिता मैम आपने इतनी गालियां सुनी, इतना ट्रोल आपको किया, लेकिन जितना देखो आपने गालियां सही और जो ट्रोलिंग सही, उसका आज जो अंजाम मोमिन सर ने किया ना, उसका श्रेय आपको भी जाता है कि आप उस चीज से हटी नहीं। तो उस चीज को लेके लोगों ने मुद्दा बनाया, क्या सर के मेरी लाइव दिखा के पता नहीं क्या क्या, मतलब उन लोगों ने क्या 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 आपको पता ही है। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज
खुशी जाहिर करने के लिए ना वजह नहीं होती है। खुशी आप लोग भी खुशी मना सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से जो हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं बजरंगी भाईजान, वो सबके लिए कर रहे हैं। उनकी एक विचारधारा ये है कि हमें, मैंने जब उनको बोला कि सर इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या आप क्या करेंगे इसके बाद, तो वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट का मत पूछा करो सरिता जी, जो हो गया है उस पर विचार करो, उस पर आप हाँ जितने आप खुल के बोल सकती हैं लिमिटेशन में आप बिल्कुल बोलिए, क्योंकि आपका बोला हुआ सब सुनते हैं और सब, और मैंने देखा है कि जितना आपने सुना है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो जब मुझे उनकी तरफ से आज्ञा मिल गई है, तो मैं किसी और को देख के क्यों घबराऊं, क्यों शर्माऊं, क्यों डरूं? मैं अगर अगर मैं सबूत के साथ में यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं सबूत के साथ में दिखाने की हिम्मत भी रखती हूँ। तो मैं किसी के ना तो किसी के साथ में ये बोलती हूँ कि मेरे को भाई ये गलत इंफॉर्मेशन देनी है, मैं ना कभी गलत इंफॉर्मेशन देती हूँ, ना गलत इंफॉर्मेशन दी है आज तक, 1 साल होने वाला है। तो इस चीज को मुद्दा ना बनाए कोई भी, खुशी कोई भी मना सकता है, और मैंने खुशी मनाई इसलिए क्योंकि मोमिन सर ने वो काम किया जो जिस काम के लिए हम गालियां खा रहे थे, सिर्फ हमने तो आवाज ही उठाई, बाकी तो जो करेंगे हमारे कोर्ट करेंगे, हमारे जो हमारे वकील साहब हैं वो कर रहे हैं। तो हमने आवाज रेंज की, उसमें क्या गलत कर दिया? और गालियां खाने के बाद अगर मैं खुश हो गई तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो गई? मेरे को कॉल्स आ गई तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो गई?